हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं संस्कृत के आधुनिक कवि कालक्रमानुसार, जो कि अपने सिलेबस में दिए गए हैं। अगर हमने ये कर लिए तो एक भी क्वेश्चन हमारा इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं भट्ट मधुरानाथ शास्त्री, जिनका जन्म हुआ था 1889 में। उसके बाद पदम शास्त्री आते हैं, जिनका जन्म 1935 में हुआ था। उसके बाद हैं कलानाथ शास्त्री 1936 और प्रभाकर शास्त्री 1939। देखिए, भट्ट मधुरानाथ शास्त्री के ही पुत्र हैं कलानाथ शास्त्री, जो कि 1936 में हुए थे। और भट्टयुग की संज्ञा आती है कि भट्टयुग कब से कब तक का है, तो भट्टयुग आ जाएगा 1930 से लेकर के 1960 तक, ये याद रखना भट्टयुग। उसके बाद इनकी मुख्य मुख्य रचनाएं हम कैसे याद करेंगे। देखिए, पदम शास्त्री, पदम में 3 वर्ण हैं तो इनके 3 स्तक हैं, चाय स्तक, सिनेमा स्तक, विश्व कथा स्तक। हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि चाय पीते हुए सिनेमा में हम विश्व कथा देखेंगे। उसके बाद है कलानाथ। कलानाथ में 4 वर्ण दिए गए हैं तो इनकी 4 वल्लरियाँ मानी गई हैं, कथा, कविता, आख्यान और नाट्यवल्लरी। उसके बाद प्रभाकर शास्त्री हैं, इनके प्रभा मुख्य नाम लिया हमने। इनके 2 वर्ण हैं तो आत्मवेदना और पंचामृतम मुख्य रचनाएं हैं। उसके बाद आते हैं भट्ट मधुरानाथ शास्त्री, जिन्हें हम मंजूनाथ भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि मंजूनाथ कौन है, और इनकी रचनाओं को देखकर पूछा जाता है कि ये रचना किसकी है, तो ऑप्शन में भट्ट मधुरानाथ नहीं मिलता, उनकी जगह पे मंजूनाथ मिलता है। तो देखिए, इनके बहुत सारे वर्ण हैं इनके नाम में, तो ये तो वैभवशाली हो गए वर्णों की तरफ से। तो ऐसे याद करेंगे, भारत वैभव, साहित्य वैभव, जयपुर वैभव और गोविंद वैभव। इनकी जो जयपुर वैभव रचना है वो नगर वर्णन है और मेघदूत शैली में लिखी गई है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद हम ये ट्रिक पहले भी कर चुके हैं। तो मथुरा में रतन भारती को वैभवशाली गाथा के ईश्वर रस का मन में समस्या क्यों हो रही है, तो ये ट्रिक मेरे द्वारा बनाई गई है, अन्यथा इनका मतलब मत निकालना। ठीक है, ये भी ट्रिक है इनकी रचनाओं को लेकर के, क्योंकि इतनी रचनाएं याद करना संभव नहीं हो पा रहा। तो मथुरा में रतन भारती को वैभवशाली गाथा के ईश्वर रस का मन में समस्या क्यों हो रही है। एक तो मथुरा इतनी पवित्र जगह, वहाँ भी रत्नावली के मन में समस्या क्यों हो रही है, तो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की रचनाएं हो जाएंगी रत्नावली, इनकी वे हैं पत्रिकाएं, भारती भी पत्रिका है, वैभवशाली, इनके 4 वैभव ग्रंथ हैं, गाथा नाम से भी 2 इनकी रचनाएं हैं, ईश्वर विलास की टीका है, और रस नाम से भी इनकी टीका है, कासे कादम्बरी की टीका है, समस्या संधो भी है, मनोलहरी है, किंतो कुटिलता और ममलकार भी है, जो कि मैं पहले करवा चुकी हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये पदम शास्त्री की रचनाएं भी हम करवा चुके हैं। स्वराज्यम ले, पदम को कहा गया था कि स्वराज्य ले, स्वराज विजयम हो जाएगा, और लेनिनामृतम हो जाएगा, महावीर चरितम हो जाएगा, पद्यपंचतंत्र हो जाएगा, लोकतंत्र विजयम हो जाएगा, और बंगाल सोवियत संघ हो जाएगा। ऐसे याद कर लेना। और इनकी रचनाएं जीवनस्य, ये नहीं है इसका, जीवनस्य पृष्ठदमयम एक उपन्यास है जो भारतीय पत्रिका में भारतीय धारावाहिक के रूप में प्रकाशित होता था। और विद्वानों के चरित्र का गौरवशाली भाषा में कल्पतरु तैयार करें। विद्वानों के चरित्र का यानी सुधीजन चरितम, और गौरवशाली भाषा यानी कि गिरवाण गिरा गौरवम, और संस्कृत कल्पतरु इनकी रचना है। और इनकी जो क्या कहेंगे हम, पत्रिका विशंबरा है इनकी, तो ये भी याद रख लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।